फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएस सेकंड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय सेमेस्टर का आपको हम पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस पूरा बताने वाले हैं, जो कि मैथ का है। और आपको इसको हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से करवाने वाले हैं, जो आप कभी भी अगर मैथ नहीं पढ़े होंगे तब भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पूरे सिलेबस को हम एक एक चैप्टर में अच्छी तरह से एक एक पार्ट में डिवाइड करके बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए हम आपको द्वितीय सेमेस्टर में क्या पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए, आपका इकाई नंबर 1 जो है वो कहा जा रहा है कि 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा आपको ज्ञात करना होगा, जिसको कहते हैं लघुत्तम, समापवर्तक और मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक की विधि आपको इसमें ज्ञात करना होगा, जो कि आपका होगा डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से, और फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से। उसके बाद में आपका इकाई 2 जो है क्या कह रहा है, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाव गुणा भाग के संकेतों एवं कोष्ठकों का सरलीकरण, जिसको हम लोग बोर्ड मास वगैरह जानते हैं। आगे कह रहा है कि इकाई नंबर 3 कह रहा है कि प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परमीय संख्याओं की अवधारणा, जिसमें संख्याओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी जाएगी। इकाई नंबर 4 आपका जो कह रहा है पूर्ण संख्याओं पर आधारित जोड़ घटाना गुणा एवं भाग के परगुण, इसमें सारे प्रकार के आपको परगुण बताए जाएंगे। उसके बाद इकाई नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है, पूर्णांक तथा परमीय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक योगात्मक तथा गुणात्मक, यानी कि ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगी। केवल इसमें हिंदी में जो लिखा गया है इससे आपको लगता है कि ये कोई टफ चैप्टर होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है, आप लोग पहले भी कक्षाओं में कर चुके हैं। आगे इकाई नंबर 6 जो कह रहा है समीकरण तथा सर्वसमीकरण का अर्थ, ये भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। लेकिन याद रखना, जो कभी नहीं पढ़े हुए हैं मैथ या अच्छे से नहीं समझे उनके भी समझ में आ जाएगा। हम इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इकाई नंबर 7 आपका कह रहा है कि रेखीय समीकरण जिसमें एक चर में होता है का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इकाई नंबर 8 कह रहा है व्यंजकों का गुणनफल, यानी कि इकाई 8 में आपको पढ़ना है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरण। और इकाई 9 में आपको क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। उसके बाद आपको इकाई नंबर 10 में आपको पढ़ना है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपको बहुत अच्छी तरह से एरिया निकालना हम सिखा देंगे। इकाई नंबर आपका 11 जो है, इकाई नंबर 11 आपका जो कह रहा है वो कह रहा है कि अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन, यानी कि आपका जो अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन। एवं जो है इसमें आपको अगला जो दिया गया है, अगला कह रहा है इकाई नंबर 12 जो है, इकाई नंबर 12 कह रहा है कि सर्वसाम्यता तथा समरूपता, ये भी पढ़ना है आपको। और इकाई नंबर 13 जो है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वसमता की शर्तें, ये सब आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से हम आपको समझा देंगे, जिससे आपका एक भी पॉइंट वीक नहीं रहेगा, जिससे कभी भी आपके किसी भी पेपर में बैक नहीं लगने वाला है। तो हमारी वीडियो में बने रहिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए, यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो अगर आपको मैथ नहीं आता है या थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए और पूरी तरह से अपनी मैथ को मजबूत बनाइए, जिससे आपका किसी भी पेपर में बैक ना लगने पाए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा नया चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। फिर चलिए, जय हिंद, जय भारत।